सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। शंकर सती माता के साथ कथा सुन के वापस कैलाश जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि जिनकी कथा सुनी है उनके दर्शन भी हो जाएं तो बहुत अच्छा। कथा सुनने के बाद दर्शन होना, कथा सुनने का फल मिल जाता है। भगवान के दर्शन माने कथा सुनने के बाद जीवन में आनंद आ जाए, सुख आ जाए, विश्राम मिल जाए, इसी को समझो भगवान के दर्शन हो गए। जब हमारा जीवन बदल जाए तो भगवान की प्राप्ति समझो, कथा का लाभ मिल जाता है। फिर सती ऐसा नहीं सोच रही क्योंकि उन्होंने तो कथा सुनी ही नहीं। जो कथा सुनता है मन लगा के वही ऐसा सोचता है, और कोई नहीं। चले जा रहे हैं और भगवान भी दंडक वन में विचरण कर रहे हैं सीता की खोज में लक्ष्मण के साथ। उसी समय और फिर तभी शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। उसी समय शंकर जी की नजर पड़ी राम जी पे। दोनों भाई जा रहे हैं, नजर पड़ी और हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई। भगवान राम सीता की खोज के लिए जा रहे हैं और पशु पक्षी पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, रोते रोते पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या आपने सबने मेरी सीता को देखा? रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं भगवान। भगवान रो रहे हैं और शंकर जी को बड़ा हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई, रोने पे प्रसन्नता हुई है? ऐसा भी होता है, हमारे इष्ट देव रोए और हम प्रसन्न हो। शंकर जी भी सब कुछ जानते हैं। शंकर को सोच रहे हैं अच्छा, जब मान लो हमारा ही कोई बच्चा रामलीला में भाग ले रहा है और मान लो राम का ही रोल कर रहा है और हम रामलीला में देख रहे हैं बैठ के, और उसके रोल को यही रोल कर रहा है सीता वाला, सीता को ढूंढ रहे, खोज रहे हैं। उनके रोल को अच्छा मान के क्या हम रोएंगे? यही तो कहेंगे बड़ा अच्छा रोल, बड़ा अच्छा किया तुमने। आएगा जब घर पे तो कहें बहुत अच्छा रोल था तुम्हारा। उसी बात को देख के शंकर जी खुश हो रहे, क्या बढ़िया लीला की भगवान आपने, मजा आ गया। दूसरी बात इसलिए भी हंसे, खुश हुए कि कुछ समय बाद मुलाकात भी होनी है, आमने सामने मिलेंगे। अभी तक तो दूर से दर्शन हुए हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलेंगे।
भगवान जब खोजते खोजते जाएंगे, सुग्रीव से मुलाकात होती है तो हनुमान ही तो करवाते हैं। हनुमान माने शंकर जी, मुलाकात होगी, इसलिए शंकर जी खुश हुए, आंखों में भर के दर्शन किए। लोचन भरी छवि सिंधु निहारी, और बहु बार लगी रहे निहारी। या ये कहें, लोचन भरी छवि सिंधु निहारी, कुश में जानी न कीन चिन्हारी। समय ठीक नहीं था, इसलिए पहचान नहीं बढ़ाई। इतना ही बस। क्या बोले? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, अस कही चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद, ऐसे जयकारा बोल के और चलते रहे, रुके नहीं। लेकिन जैसे ही दर्शन हुए, भोले बाबा की स्थिति डामाडोल हो गई। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जैसे नशे में हो गए, ऐसे चाल बदल गई। सती ने देखा ये क्या हो गया, अभी तक तो भोले बाबा ठीक ठाक चल रहे थे, अभी क्या हो गया इनको। जैसे ही इन्होंने राजकुमार के दर्शन किए है ना, और जय सच्चिदानंद कहा, तब से ऐसा हो गया। भोले बाबा भी तो समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को प्रणाम किया और ऐसी स्थिति हो गई। अभी तक भी ऐसे ही चल रहे हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीय अभेद, सो की दे धरी होई नर, जाहि न जानत बेद। अरे जो ब्रह्म है, भगवान व्यापक है, सब जगह है, माया रहित है, इच्छा रहित है, अजन्मा है। वो क्या मनुष्य शरीर धरेगा? विष्णु भगवान देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूप धरते हैं, लेकिन वो भी तो शंकर भगवान की तरह ही है। वो क्या अपनी औरत को ऐसे रोते रोते ढूंढते फिरेंगे? ऐसा मन में सती ने सोचा। लेकिन दूसरी तरफ और सोच रही है। क्या सोच रही है? शंभु गिरा पुनि मरसा न होई, शिव भगवान जान सब कोई। शंकर ने जो कहा वो झूठा भी नहीं हो सकता, असत्य भी नहीं हो सकता। शंकर जी भगवान है, सब जानते हैं इस बात को। ऐसा मन में चल रहा है सीता सती के, दोनों बातें चल रही। भोले बाबा ने देखा, समझाया, देवी जिसकी कथा हम सुन के आए ना अभी, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, और भक्ति दासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये वही मेरे स्वामी हैं, प्रणाम करो। सती प्रणाम नहीं कर रही। बहुत समझाया,
काफी समझा लेकिन कोई परिणाम परिणाम कुछ नहीं। शंकर को फिर कहना पड़ा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन में इतना संशय है तो जाके परीक्षा ले लो, अभी यहीं गए होंगे थोड़ी दूर, हाँ? और पता कर लो वो भगवान है या राजा के पुत्र हैं। मैं जब तक यहाँ बड़ के पेड़ के नीचे बैठा हूँ तुम्हारे इंतजार में, जाओ। लेकिन विवेक से और विचार से परीक्षा लेना, ये मेरे भगवान है, ये बात ध्यान में रखना। सती तैयार हो गई, बोली आप नहीं चलोगे? शंकर बोले नहीं, दवाई तो वही लेगा जिसको बीमारी है, दवा में कोई और ले, बीमार कोई और, ऐसे थोड़ी इलाज होता है। बीमार तुम हो और तुम ही जाओ। सती चली, विचार कर रही है, करहि विचार करम का भाई, क्या करूं? विवेक और विचार, ऐसा शंकर जी ने कहा था, इस हिसाब से परीक्षा लेना। विचार तो कर रही है लेकिन विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रही, खाली विचार कर रही। विश्वास को तो पहले ही छोड़ दिया, शंकर जी को तो एक तरफ कर दिया, विवेक का इस्तेमाल भी नहीं कर रही, खाली विचार। सोच रही है। इधर भगवान, सती चली, भगवान यहाँ शंकर जी सोच रहे हैं कि सती का कल्याण नहीं है। अरे जिसका मेरे से संशय दूर नहीं होता और कौन करेगा? विधि विपरीत भलाई नहीं, भलाई नहीं है, विधाता इसके खिलाफ हो गया लगता है। अस कही होई सोई जो राम रचि राखा, ये सूत्र है भगवान शंकर का। ऐसा अगर हम भी जीवन में अपनाएं तो कभी दुख होगा ही नहीं। अस कही लगे जपन हरि नाम, भगवान कहते हैं पहले कि होई सोई जो राम रचि राखा, क्यों करी तर्क बढ़ावे शाखा। होता वही है जो भगवान चाहते हैं, फिर किस लिए चक्कर में पड़ना है? ये तो हम भी कहते, ये तो सब कहते हैं जैसे भगवान की इच्छा वैसे ही होता है, लेकिन उसके बाद उसको, उस बात को याद करते करते दुखी रहते हैं, ये गड़बड़ कर देते हैं हम। होई सोई जो राम रचि राखा, इसके बाद जो शंकर जी करते हैं ना वो अपनाओ। शंकर क्या करते हैं फिर? अस कही लगे जपन हरि नाम, भगवान का नाम जपने लग जाते हैं और जो दुख था वो महसूस नहीं होता। ऐसा अगर जीव करने लग जाए तो दुख होगा ही नहीं, लेकिन जीव तो करता नहीं, वो तो उस बात को ही सोचते सोचते दुखी रहता है। सती सोचती जा रही है कैसे कैसे क्या करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, बार बार विचार कर रही कैसे कैसे परीक्षा लूं। और धरी सीता कर रूप, सोचा ये तो अपने पत्नी को ढूंढ रहे हैं,
तो इनकी पत्नी का ही रूप धर लेते हूँ। अगर मुझे पहचान के तो कहेंगे, मैं समझूंगी ये तो भगवान है, और नहीं पहचानी तो अरे कहाँ चली गई थी सीता, तो है ना, मेरे से मिल लेंगे फटाफट। सीता का रूप बना लिया। आगे होई चली पंथ तेही जेही आवत नर भूप, और आगे आगे चल पड़ी भगवान के। लखन ने देखा, अरे सीता मैया जा रही है। ध्यान में थोड़ा सा देखा, नहीं नहीं, सत्य तो सती माता है, सती माता यहाँ। लखन चुप ही रहे, कुछ भगवान की लीला तुमको बीच में आए, रहने दो। बड़ों के सामने ना छोटे चुप रहे तो अच्छा है। श्रेष्ठ जब बात करें साथ में तो बड़ों को चुप रहना ही अच्छा लगता है, बीच में टांग ना मारे। भगवान की भी नजर पड़ी। और सती, भगवान तो ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही समझ जाते हैं कौन है। माया नहीं, भगवान पर माया नहीं चलती। उन्होंने देखा हाँ ये तो सती है, मैया है मेरी। सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतरयामी। सब जान लिया और बोले जोरी पानी, हाथ जोड़ के बोले जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लेन निज नाम। प्रणाम किया हाथ जोड़ के, और अपने पिता का नाम लेके, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। आगे वो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगली जो चौपाई कही तब भांडा फूट गया। कहे बहोरी कहाँ बृषकेतु, बृषकेतु कहाँ है? बृषकेतु मन शंकर जी। विपिन अकेली फिर ही के ही है, तो यहाँ जंगल में क्यों फिर रही अकेली? देखो सीता अकेली छूट गई थी, ले गया कोई। ऐसे भोलेनाथ फिर ढूंढते फिरेंगे हमारी तरह तुझे भी। जब ये चौपाई बोली, ये लाइन जब कही, ये बात जब कही, तो सत्य अरे पकड़ी गई चोरी हैं, बहुत चक्की हो गई और वापस चलने के लिए मुड़ी। उधर भगवान ने सोचा सीता सती माता मेरी परीक्षा लेने आई है, और परीक्षा तो हुई नहीं, फिर माया में फंसेगी। परीक्षा तो दे दो एक बार ताकि निपटारा हो जाए। और भगवान ने अपनी माया फैला दी। जिस रास्ते से वापस चली थी सती, सामने राम सीता लखन तीनों दिखा दिए। सती की नजर पड़ी, अरे पीछे राम लखन तो पीछे थे, और यहाँ आगे सीता भी साथ में है तीनों। पीछे की तरफ देखा तो राम लखन सीता, बाएं देखा राम लखन सीता, दाहिने देखा राम लखन सीता, सब जगह राम लखन सीता। ब्रह्मा विष्णु महेश सब दिखा दिए, साथ में उनकी देवियां, सबके अनेक रूप, लेकिन सीता राम लखन का एक ही रूप था। वो अलग अलग रूप में नहीं थे, सब देवता सेवा कर रहे हैं। ऐसा देख के चक्कर आ गई बुद्धि सती की, और नीचे बैठ गई आंख बंद करके। थोड़ी देर बाद आंख खोली तो वहाँ कुछ था नहीं। भगवान ने अपनी माया दूर कर ली थी, वहाँ कुछ था ही नहीं। भागी भागी आई शंकर के पास, गई समीप महेश तब। जैसे ही गई हंसी, हंस के बोले बाबा, हंसी पूछी कुशलात, कुशलता पूछी, सुनाओ क्या हाल है सती? बोली हाल क्या, 5 मिनट पहले तो गई थी। 5 मिनट में क्या हाल पूछते हो? कोई 10-12 दिन थोड़ी हो गए तक गए। 5 मिनट में भी क्या हाल पूछ रहे हो? सुनो,
जो आईसीयू में होता है ना, भर्ती आईसीयू में मरीज, उसका तो हर सेकंड में वहाँ मीटर लगे रहते हैं, हर सेकंड में हाल चाल पूछना पड़ता है। 5 मिनट तो बहुत होते हैं आईसीयू वाले के लिए। तू आईसीयू में है, छोटी मोटी मरीज नहीं है। हाँ, तेरा हाल तो फट हर सेकंड पूछना चाहिए। बता, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। सत्य कहूँ सब बात, ये बात, ये शब्द क्यों बोला? शंकर जी सोच रहे होंगे ये झूठ भी बोल सकती, नहीं तो सत्य कहूँ सब बात की क्या आवश्यकता पड़ी। हाँ, ये पूछते भाई लीन परीक्षा कवन विधि, परीक्षा कैसे ली बताओ। शंकर को लगता है कि झूठ बोलेगी, इसलिए सत्य कहना, झूठ की तरफ मत जाना। लेकिन सती के ऊपर तो भगवान की माया अभी भी जोर जमाए बैठी थी। और कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। भगवान ने पूछा किस विधि से परीक्षा ली, कैसे ली? विधि नहीं बता रही, क्या किया ये नहीं बता रही, कर्म बता रही है, कैसे कैसे क्या किया। जैसे तुमने यहाँ प्रणाम किया था, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, परीक्षा ना ली। जैसे तुमने अब यहाँ प्रणाम किया था, मैंने वहां कर दिया जाके, बस। तुम जो कहते हो झूठ थोड़ी हो जाएगा, मेरे को विश्वास है आप पे। देखो, विश्वास ना था तभी तो गई, अब कह रही है विश्वास था। शंकर को कुछ दाल में काला नजर आया। तब शंकर देखे उधरी ध्यान लगाया, सती जो कीन चरित सब जाना। और जो कुछ भी सती ने वहां किया सब सामने आ गया टीवी पे, सब सामने पर्दे के ऊपर आ गया। अरे बहुरी राम माया सिर नवा, फिर भगवान राम की माया को सिर नवाया शंभु ने। अरे जिस माया ने सती जैसी पतिव्रता स्त्री से झूठ कहलवा दिया, माया को प्रणाम किया। अजीब माया है आपकी, माया बड़ी बलवान है। भगवान सोच रहे हैं मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप ले लिया, अब जो करऊं सती सन प्रीति है? अगर अब मैं सती से प्रीति करता हूं, प्रेम करता हूं, मिटाई भगति पथ, भक्ति का पथ मिट जाएगा, होई अनीति, और अनीति हो जाएगी। ये तो शंकर ने भगवान को प्रणाम किया, मनी मन याद किया हृदय में, और ऐसा ऐसा प्रेरित किया भगवान ने कि अब जो है सती से इस शरीर से भेंट नहीं होगी। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर जी ने संकल्प कर दिया, आकाशवाणी हुई, वाह शंकर जी, ऐसा संकल्प तो कोई कर ही नहीं सकता, आप जैसा कोई राम का भगत है ही नहीं। अच्छा, ये आवाज सती को भी सुनी कि आप संकल्प ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्या नहीं क्या किया, ये आवाज नहीं आई।
इसके बारे में सती को नहीं पता क्या कर दिया। सती पूछ रही है बार बार कि भगवान क्या क्या संकल्प कर लिया आपने, बताओ ना, मुझे भी कुछ। लेकिन शंकर बताते नहीं, ऐसे ही चलते हैं, कथा कहते कहते चलते जाते हैं। सती थोड़ा दुख, सती समझती है इन्होंने मेरा जो भेद है जान लिया, और शंकर कृपालु हैं फिर भी मेरा अपराध कहते नहीं है, अपने मन में रखते हैं। सती को थोड़ा दुखी देखकर भगवान शंकर रास्ते में कथाएं सुनाते सुनाते और कैलाश पर जाते हैं। अपना प्रण याद किया, संकल्प याद किया, और शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, अपने सहज स्वरूप में बैठे और लगी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि लगी भोलेनाथ की। भोले बाबा समाधि में, सती सोचे जा रही है, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा कर जहान, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोही कीना। मैंने भगवान का अपराध किया, पति की बात को नहीं माना, मेरे साथ जो भगवान ने किया अच्छा किया, मुझे फल दे दिया, लेकिन अब मुझे किस लिए जिंदा रख रहे हैं। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद अस गाहा, तो मैं बिनय करहु कर जोरी, छूटहि बेगी देह यह मोरी। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं सती माता कि अब मुझे किस लिए जिंदा रख रहे हो। अगर आप दीन दयाल हैं तो मेरी विनती सुनो, मेरी ये देह छूट जाए। अगर मेरा प्रेम शंकर के चरणों में सत्य है तो आप कृपा करें, मेरा ये शरीर छूट जाए और इस दुख से मुझे छुटकारा मिले। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, है कथनीय दारुण दुख भारी, है कथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। सती माता से दुखी हैं, उधर 87,000 साल बीत गए। कितने? 87,000, 1-2 हजार, 1-2 साल नहीं, 87,000 साल बीत गए और शंकर जी की समाधि छूटी। हम एक दिन के लिए बाहर चले जाएं तो 50 बार पूछते हैं घर पे, ठीक है, सब ठीक है ना मेरे जाने के बाद। अरे तेरे जाने के बाद ही तो ठीक है।
तेरे रहते रहते तो कुछ ठीक नहीं। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ चला रहे हैं। शंकर जी 87,000 साल हो गए, हालचाल कुछ ना पूछा, कोई हालचाल नहीं। क्या बोले? राम नाम शिव सुमेरन लागे, राम का नाम जपने लग गए, हालचाल का कोई लेना देना नहीं। राम नाम शिव सुमेरन लागे, जाने हूँ सती जगत पति जागे, जाने हूँ सती जगत पति जागे। सती ने जाना, महादेव जाग गए। जागा कौन? यहाँ ये सूत्र है, जागा वही जो राम का नाम जपता है, बाकी सब मोह निशा सब सो निहारा, बाकी सब मोह की नींद में सो रहे हैं। जागा वही जो भगवान का नाम जपता है। तो शंकर जी ने भगवान का नाम जैसे जपना शुरू किया, सती ने सोचा हाँ जाग गए भगवान, और पहुंची। जाई प्रभु पद बंदन कीना, प्रणाम किया। सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन दिया, आइए देवी बैठिए। सामने आसन, सती को हमेशा बाम अंग में आसन देते थे, बाएं तरफ, लेकिन आज सामने। अब माता का भाव आ गया बीच में, सती ने सीता का रूप धरा, इसीलिए सामने, श्रेष्ठ को सामने बिठाते हैं। जो हमारे से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको सामने आसन दिया जाता है। सामने बिठाया, लगे कहन हरि कथा रसाला, भगवान की कथाएं शुरू कर दी। और उसी समय दक्ष प्रजेश भय ते ही काला, दक्ष, राजा दक्ष प्रजापति बने, और योग्यता देखकर ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया दक्ष को। ठीक, तुलसी बाबा लिखते हैं, नहीं को अस, कैसा? नहीं को अस जन्मा जग माही, ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, जिसको थोड़ा पद मिल गया उसको मद ना आए। मद तो साथ में आता है, पद और मद दोनों भाई हैं। पद मिल गया, कोई कुर्सी मिल गई तो अहंकार मद अपने आप साथ में आ जाता है, फ्री में, फ्री गिफ्ट, एक के साथ एक फ्री। मद के साथ में पद के साथ में मद फ्री में आ जाता है। ऐसा कोई सृष्टि में जन्मा ही नहीं जिसको मद ना हो जाए पद पाकर। दक्ष को भी पद मिला, मद आ गया, और एक यज्ञ ठाना, यज्ञ करवाते हैं, सबको बुलाया, लेकिन शंकर को नहीं बुलाया, अपने जमाई को ही नहीं बुलाया। भगवान कथाएं सुना रहे हैं, यज्ञ का दिन आया, सभी देवता आसमान से अपने अपने विमान में बैठ के विद फैमिली यज्ञ में जा रहे हैं। सती को तो पहले भी कथा में कोई चाव नहीं था, अब बिना इधर उधर देख रही है, और देखते देखते ऊपर नजर पड़ी, विमानों देखो, देखा सज धज के सब देवता जा रहे हैं अपने परिवार साथ में। कथा के बीच में बोल पड़ी, महाराज ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं सज धज के? शंकर ने कहा तू छोड़, नहीं कहीं भी जा रहे हो, तू कथा सुनना। ना ना बताओ, सती जिद्दी है थोड़ी सी, अपनी बात को ना मनवाए वगैरह मानती नहीं। बोले नहीं नहीं बताओ, तो बोलो सुने, तेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं सब, फिर हम क्यों नहीं जा रहे? हमारा निमंत्रण नहीं है, जाएंगे कैसे? हमारे को बुलाया नहीं। बोले महाराज
पिता के भवन में जब बुलाने की क्या वो है। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखने सोई। मेरे पिता के घर में उत्सव है, मैं देखाती हूँ। शंकर कहने, हाँ तूने बात तो ठीक कही। कहे उनीक मोरे मन भावा, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन यह अनुचित नहीं नेवत पठाया। ठीक नहीं है, न्योता नहीं आया। दक्ष ने अपनी सब पुत्री बुलाई है, तुझे नहीं बुलाया मेरे कारण। और वो आज बात बताई जो पहले कभी हुई थी दक्ष की और भगवान शंकर की। खुद कोई बहस हो गई थी और तब से शंकर से खार खाते हैं दक्ष महाराज। मतलब मेरे से तुम्हारे पिता नाराज चल रहे हैं, इसलिए नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, तेरा भी नहीं, तुम मेरे साथ। बोले नहीं महाराज, मैं तो जाऊंगी। आप तो कहते हो पिता के घर, प्रभु के घर, मित्र के घर और गुरु के घर, कोई न्योते की जरूरत ही नहीं। हाँ बोला ठीक है, अब भी कहता हूँ। लेकिन जहां कोई विरोध करता है ना, वहां जाना ठीक नहीं। वहां जाना कल्याणकारी नहीं है। वहां तेरे पिताजी मेरे से विरोध करते हैं, ठीक नहीं। बोली नहीं मैं तो जाऊंगी। शंकर ने देखा ये मानने वाली नहीं है, गणों को बुलाया, ले जाओ अपनी माता को दिखा लाओ यज्ञ। भेज दिया। और जैसे ही गई पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष ने पहले ही सबको बुला के समझा रखा था। सुनो सारे, पहली बात तो वो आएंगे ही नहीं, जब न्योता ही नहीं तो आएंगे कैसे। बाई चांस आ गए, कोई बात नहीं करेगा। अगर किसी ने बात कर ली तो मेरे से बुरा नहीं होगा, समझ जाना। ये सबको पहले ही समझा के सचेत कर रखा था। तो जैसे ही गई दक्ष त्रास, दक्ष के डर से काहू ने सम्माना, किसी ने बात ही नहीं, कोई सम्मान नहीं सती का। माँ जरूर मिली। माँ अलग चीज है, उस पर किसी का नहीं चलता जोर जबरदस्ती, वो स्वतंत्र है। मिली, कोली भर के मिली, बिठाया बेटी को। मैंने भगनी मिली बहुत मुस्काता, मुस्कुरा के, जैसे मजाक नहीं करते, आ गई बिना बुलाए, ऐसे मस्करी सी करके और पास से निकल के चली गई, बात नहीं करी। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, दक्ष ने तो कुछ पूछा ही नहीं। और सती बिलो की, सती को देख के जरे सब गाता, गात में आग लग गई दशरथ की। अरे ये तो आ गई, ये आ गई इसलिए नहीं, इसके पीछे पीछे वो भी आएगा, इसलिए गुस्सा। सती आ गई उससे कोई खास नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वो रुकता ही नहीं, इसके बगैर वो भी आएगा पीछे पीछे। ये था डर, इसलिए गात में आग लग गई उसके दक्ष के। अब सती ने ये सब हुआ, शंकर की बात याद आई। अरे उन्होंने मना किया था और मैं नहीं मानी, फिर नहीं मानी मैंने शंकर की। खैर अब आ गई तो थोड़ा यज्ञ को देख के आते हैं कैसे क्या है। यज्ञ मंडप में पहुंच गई, वहाँ सब हैं,
सबका वहाँ भाग है, ये फलाने का, ये धिकड़ेगा, ये बकड़ेगा, सब देवता ही, देवी देवताओं के, संतों के भाग है वहाँ पे। शंकर का कोई जिक्र ही नहीं कहीं। जब ये देखा, ओहो, फिर तो पूछो ही ना सती की। शंकर का त्याग ना भूल गई, शंकर ने त्याग दिया, वो दुख खत्म। ये दुख भारी हो गया, अरे इतना अपमान मेरे पति का, उसका भाग ही नहीं, गात जल गया, क्रोध में भर गई और सबको डांटना शुरू कर दिया। जब सब बैठे थे वहां, देवी देवता संत मुनि, सबको डांटा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सारे सुनो कान खोल के। कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिन्होंने भी शंकर की निंदा की या सुनी, की नहीं सुनी, तो वो भी। सो फल तुरत लहब सब काहूं, और भली भांति पछताव पिता हूँ। सबको फल मिलेगा, और ये मेरे पिता, ये तो पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, कही सुनी जिन संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां अस तह अस मर्यादा, काटिए तासु जी बजो बसाई, श्रवण मुंदिन चलहु पराई। जो कोई भी संत की, शंकर की, विष्णु की निंदा करता है, सुनता है, उस निंदा को सुनता भी है ना, उसकी जीभ काट देनी चाहिए। अगर बस ना चले तो वहां चुपचाप चला जाए, सुने ना। अरे ये मेरे पिता, पिता मंदमति निंदत ते, कौन, किसको, शंकर को। शंकर कौन है? शंकर जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत के आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, उसको, ऐसे को मेरे पिता ने निंदित किया, निंदा की। तजे हूं तुरत, ये शरीर भी तो इन्हीं से ही है, इसलिए तज हूं तुरत देते ही हेतु, और धरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कही जोग अग्नि तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकार। ऐसा कह के और सती ने योग अग्नि में शरीर को रख दिया। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। जो गण आए थे साथ, उनको पता लगा, आए, मंडप को खंडित कर दिया, सारे को, यज्ञ को। शंकर जी को पता लगा, वीरभद्र को भेजा कुपित करके, जाइए और जिसने जैसा किया दंड दीजिए। वीरभद्र आए और सबको उचित दंड दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली। एक देवता हंस रहा था, उसका मारा गुस्सा 32 बार। हाँ, और दक्ष का जो है सिर धड़ से अलग करके और यज्ञ में सभा कर दिया। सभी देवता मिलके ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के पास गए। शंकर महाराज शांत हुए, शांत किया, और फिर शंकर को यज्ञ में बुलाया गया और फिर यज्ञ पूर्ण हुआ। बिना शंकर के कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। दक्ष महाराज बिना शंकर के यज्ञ पूरा करना चाहते थे, जो नहीं हो सकता। इस तरह यह चरित्र बाबा तुलसी ने गाया, आप लोग, हमने भी गाया और सुना।